हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे जो अपन ने सेल बायोलॉजी में अपनी ओरिजिनली स्टार्ट कर रखी थी। उसके अंदर अपने सेल बायोलॉजी में आपके जो इम्पोर्टेंट ओरिजिनली वाला पार्ट है वो अपन ने स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर अपन ने अभी तक आपके गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसी के साथ अपने कवर कर लिया न्यूक्लियस, रोक्सिसोम। ये सारी स्ट्रक्चर अपन ने कवर कर लिया आपके सेल बायोलॉजी वाले पार्ट में। और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस क्या क्या चीजें होती हैं, एनिमल्स और प्लांट सेल के अंदर जो मेन मेन कंपोजिशन है डिफरेंट करने का, वो सारी चीजें अपन ने डिस्कस कर ली। तो आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस ठीक, जिसको बोलते हैं केंद्रिक। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे एक बार आप उनको देख लेना, क्योंकि ये जो अपन वीडियो सेशन कर रहे हैं सेल बायोलॉजी वाला, ये आपके फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी, स्पेसिफिकली फर्स्ट ग्रेड के लिए, और इसी के साथ आपके असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी बॉटनी दोनों के लिए, और जो भी बायोलॉजी कॉम्पिटेटिव एग्जाम उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोलस, देखो पहले अपन ने पढ़ा था न्यूक्लियस, जो कि आपका सेल का मेन जो एक कंट्रोल सेंटर होता है वो होता है आपका न्यूक्लियस। उसी न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। जो कि न्यूक्लियस है वो आपके न्यूक्लियस की सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो तीन चार चीजें हैं इसके इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के काम में आती है, कि एक तो न्यूक्लियस का काम होता है जैसे आपके आरआरएनए का सिंथेसिस करने का, राइबोसोम फैक्ट्री बोलते हैं इसको। तो ये सारी चीजें अपन यहाँ पे देखेंगे। तो न्यूक्लियस की सबसे पहले डिस्कवरी की बात करें, डिस्कवरी की थी आपके फोंटाना ने। 1781 में। न्यूक्लियस की बात करें तो ये प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, आपको ऑलमोस्ट हर यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर की इसकी बात करें तो ये होता है वैसे आपका मेम्ब्रेनलेस एक तो। ठीक है, दूसरी बात करें, ये स्ट्रक्चर की बात करें तो ये राउंडेड एंड ओवल से, कहने का मतलब ये गोलाकार और आपका अंडाकार अगर स्ट्रक्चर की बात करें इसको देखने में। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ये एकदम फिक्स पोजीशन पे देखने को मिलता है आपको। और ये होता कहाँ पे है, जो क्रोमोसोम का जो आपका न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजन रीजन होता है, जिसको आप केंद्रक संकरण स्थल बोलते हैं, वहां पे देखने को मिलता है मोस्टली फाउंड विथ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन ऑफ क्रोमोसोम, जिसको आप बोलते हो एनओआर, जिसका रिलेशन होता है आपके सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन से। ठीक है, तो इसकी तीन चार तो इंपॉर्टेंट बातें थी वो अपने डिस्कस की। और इसकी बातें करें अपने इसके नंबर की, तो जो न्यूक्लियस का नंबर होता है, इसके अगर नंबर की बात करें तो ये डिपेंड करता है हमेशा क्रोमोसोम के सेट्स पर। क्रोमोसोम के सेट पे डिपेंड करेगा। जैसे आपका हैप्लॉइड सेट होगा तो वहां पे आपको एक न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे सोमेटिक सेल हो गई, सोमेटिक सेल में होंगे आपके टू न्यूक्लियस। और जैसे आपके जर्म सेल हैं,
ओवम स्पर्म वहां मिलेगा आपको एक न्यूक्लियस। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, जो एम्फीबिया के जो ओवम होते हैं उसमें काफी सारे आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। एम्फीबियम ओवम है हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो एम्फीबिया के ओवम है वहाँ पे आपको काफी सारे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। साइज की बात करें इनकी, अगर अपन साइज की बात करेंगे, आपके जो न्यूक्लियस का साइज है, न्यूक्लियस का साइज वो डिपेंड करता है, हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जो एक्टिविटी है सेल की, उसके साथ में सेल की एक्टिविटी मतलब जो भी सेल है, अगर वो प्रोटीन सिंथेसिस में ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, तो उसके अंदर आपको काफी सारे देखने को मिलेंगे साइज की बात करें। और जो आपकी सेल है अगर वो प्रोटीन फॉर्मेशन में कम पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है, जो कम सक्रिय है, उसके अंदर आपको इसका साइज है वो छोटा देखने को मिलेगा। ठीक है, साइज रिलेटेड टू सिंथेटिक एक्टिविटी, जैसे आपकी स्पर्म सेल, मसल सेल, इनके पास कैसा होगा, स्मॉल। ठीक है, स्मॉल होगा और लेस होगा। सिमिलरली अगर बात करें अपन, जैसे आपके न्यूरॉन्स हैं, साइट है, और जो आपकी सीक्रेट सेल है, वहां पे आपको जो साइज देखने को मिलेगा लार्ज, एंड इनके नंबर भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। आप ये कह सकते हो कि न्यूक्लियस आपको, जो सेल प्रोटीन फॉर्मेशन में ज्यादा काम एक्टिव है, उसके अंदर आपको न्यूक्लियस का नंबर और साइज ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, सेल्स दैट आर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन प्रोटीन फॉर्मेशन हैव लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको इतना ध्यान रखना है कि जो आपका सेल है प्रोटीन फॉर्मेशन में ज्यादा एक्टिवली पार्ट कर रहा है, उसके अंदर आपको न्यूक्लियस ज्यादा देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर की बात करें आपके न्यूक्लियस की, ठीक है, न्यूक्लियस होता है वैसे आपको दो पार्ट से मिलकर बनता है। एक तो इसका भाग होता है जो एक्स्ट्रली होता है, जिसको एमोर्फस बोलते हैं, एक होता है तंतु वाला जो फिलामेंटस होता है। एक तो आ गया इसमें एमोर्फस, एमोर्फस पार्ट, एक होता है इसका फिलामेंटस। तंतु वाला भाग, और ये हो गया आपका एक्रिस्टल पार्ट। ठीक है, नाम से पता चलता है एक्रिस्टल पार्ट ये क्या होता है, जो प्रोफेज स्टेज होगी उसके अंदर लॉस्ट हो जाएगा, लेकिन टेलोफेज के अंदर आपको वापस देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे जैसे ग्रेन्यूल्स हो गए, फाइबर पार्ट हो गए, तो ये लॉस्ट इन प्रोफेज एंड रीअपियर इन टेलोफेज। ठीक है, और ये पार्ट बनता किससे है, फॉर्म्ड बाय, इनका आप ध्यान रखना, जैसे आपके ग्रेनुलर कणिका वाला भाग, दूसरा इसमें आता है आपका फाइब्रिल वाला, जिसको आप रेशेदार बोलते हो। इसके बाद में आता है आपको प्रोटीन मैट्रिक्स, और इसके बाद में आता है आपका न्यूक्लियर क्रोमेटिन।
ठीक है, तो जो आपका एमोर्फस पार्ट है वो मिलके बनता है आपके 4 स्ट्रक्चर से। ठीक है, 4 आपको ऐसे स्पेशल पार्ट देखने को मिलेंगे इसके अंदर। जैसे आपको एक तो ग्रेनुलर ज़ोन देखने को मिलेगा, इसके अलावा इसके जैसे अंदर आपको मिलेगा फाइब्रिलर पार्ट होगा, जिसके अंदर प्रोटीन मैट्रिक्स पाए जाएंगे। ठीक है, जिसके अंदर आपको दोनों फाइब्रिल भी देखने को मिलेंगे और ग्रेन्यूल्स भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फिर आपका न्यूक्लियर जो क्रोमेटिन है, न्यूक्लियर क्रोमेटिन है, ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे 2 टाइप से। ये दोनों ध्यान रखना। जो न्यूक्लियर क्रोमेटिन है आपको के अंदर के जो आपको क्रोमेटिन है वो आपको 2 पार्ट में देखने को मिले। एक तो होगा पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन। पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन होता है जो बाहर की तरफ होता है, इतना ध्यान रखना। ये होगा बाहर की तरफ। और इसके अलावा इसके अंदर आता है फिर आपका सेकंड इंट्रा सॉरी इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन। ये होता है आपका अंदर की तरफ, नाम से पता चल रहा है। पेरीन्यूक्लियर वो है जो बाहर की तरफ क्रोमेटिन है, और इंट्रान्यूक्लियर वो है जो आपको अंदर की तरफ। फिलामेंटस वाले की बात करें तो फिलामेंटस वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलेमा। ठीक है, ये आपका मोस्टली बना होता है डीएनए से, डीएनए बाई बाई डीएनए। ठीक है, और ये फॉर्म कहाँ से होते हैं? फॉर्म फ्रॉम जो आपका न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजन रीजन है वहां से, एनओआर से। ठीक है, तो ये इनके अंदर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें थी आपकी। स्ट्रक्चर की बात करें, अगर अपन इसका डायग्राम बना के देखें, अगर अपन एक इसकी स्ट्रक्चर की बात करें अपन, इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, एक तो आपको जो आरएन वाला फाइब्रिल पार्ट है वो देखने को मिलेगा, आरएनए फाइब्रिल्स। ठीक है, उसके अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे स्मॉल स्मॉल राइबोसोम प्रिकर्सर्स, वेरा ग्रेनुलेसा, जो आपको फॉर्म करेंगे राइबोसोम। मैंने बात की थी कि आपको यहाँ पे 2 तरह के क्रोमेटिन देखने को मिलते हैं, एक तो पेरीन्यूक्लियर जो बाहर की तरफ होता है, तो बाहर की तरफ वाले को आप नाम दे सकते हो पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन। ठीक है, और जो अंदर की तरफ आपको येलो स्ट्रक्चर देखने की, ये हो गई आपकी इंट्रान्यूक्लियर क्रोमेटिन। ठीक है, तो एक बेसिक सी स्ट्रक्चर है आपके न्यूक्लियोलस की। तो पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन जो आपको बाहर की तरफ दिख रहे हैं, इसके अंदर आपको आरएनए और राइबोसोम की जो प्रीकर्सर ग्रेन्युल्स है वो आपको देखने को मिलेंगे, और इंट्रान्यूक्लियर क्रोमेटिन। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर की बात की अपन, इससे राउंड शेप है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें, इसके अंदर क्या क्या पाया जाएगा? मोस्टली किससे बनता है? आरएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है, डीएनए की चारों तरफ क्या पाई जाएगी? एक रिंग पाई जाएगी।
और इसके अलावा इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे फॉस्फोप्रोटीन्स, प्रोटीन इसमें आपको मिलेगा मोस्टली 70 to 80%। इसके अलावा इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा RRNA और एसिड फॉस्फेटेज कुछ एंजाइम होंगे। इसके अलावा DNA पॉलीमरेज, इसके अलावा आपको मिलेंगे न्यूक्लियोसाइडेज, फॉस्फोराइलेज। ठीक है, तो इसके अंदर आपको फॉस्फोप्रोटीन, RRNA और एसिड फॉस्फेटेज और DNA पॉलीमरेज और न्यूक्लियोसाइडेज, फॉस्फोराइलेज। फंक्शन की बात करें, अगर न्यूक्लियस के अपन फंक्शन की बात करें न्यूक्लियस की, तो एक तो इसका काम होता है राइबोसोम के ओरिजिन का। कंपटीशन के अकॉर्डिंग वैसे 3-4 चीजें पूछते हैं आपके न्यूक्लियस से। ठीक है, राइबोसोम के एक तो ओरिजिन से हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, राइबोसोम पेक्टिन, सिंथेसिस ऑफ RRNA, तो मोस्टली आपको ध्यान रखना है कि जो आपका न्यूक्लियस है, इसके एक को हम राइबोसोम के ओरिजिन से और दूसरा है RRNA के सिंथेसिस से। ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंट चीजें थी आपके न्यूक्लियस को लेके जो अपन स्टडी की। आपको बस एग्जाम के अकॉर्डिंग 3-4 चीजें ध्यान रखनी है जो कि आपके काफी ज्यादा काम आती है। स्ट्रक्चर की बात कर ली अपन ने, साइज की बात कर ली, नंबर की बात कर ली और डिस्कवर किसने किया था, ये सारी बातें कर ली। एग्जाम के अकॉर्डिंग जो आपको ध्यान रखनी है न्यूक्लियस की, वो ध्यान रखना है एग्जाम के लिए, एक तो फंक्शन, राइबोसोम फैक्ट्री कौन हो गया, न्यूक्लियस, एक तो ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, दूसरी चीज, लार्ज एंड मोर न्यूक्लियस फाउंड इन एक्टिवली प्रोटीन सिंथेटिक सिंथेसिस सेल। ठीक है, जो सेल आपके प्रोटीन सिंथेसिस में ज्यादा एक्टिव पार्ट कर रही है, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो अटैच रहते हैं विद क्रोमेटिन, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। तो ये था आपका न्यूक्लियस को लेके चीजें। तो होपफुली सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, काफी सारी काम की चीजें इसके अंदर बताई आपको। पेरी न्यूक्लियर क्रोमेटिन होगा जो बाहर की तरफ और इंट्रा होगा वो अंदर की तरफ। सो वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना और पिछले वाले वीडियो है उनको जरूर एक बार देख लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।